महाकारुणिक तथागत रथ सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन करते हुए आज वर्षावास के निमित्त प्रतिदिन की भांति धम्म देशना में उपस्थित श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल कामना करते हुए बुद्ध का धम्म हम सभी को मिले, बुद्ध की शिक्षा हम सभी के लिए मंगलकारी हो और हमारे जीवन में हम सुखी हो सकें, यह भावना रखते हुए प्रतिदिन वर्षावास के निमित्त हम धम्म देशना का लाभ ले रहे हैं। दूसरा, शील का भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और आनापान सती का भी प्रैक्टिस हम अभी कुछ दिनों से कर रहे हैं। यह हमारे लिए, हम सभी के लिए कुशल कर्म को करने के लिए, जीवन में हमारे दुख, हमारे क्लेश, हमारे कष्ट जो हमारे जीवन में हमेशा बने हुए हैं, उन दुखों से हम मुक्त हों, यह भावना रखते हुए हम एक कुशल धम्म का प्रैक्टिस जीवन में अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन में जो तथागत बुद्ध ने हमें धम्म सिखाया वह हमारे लिए कितना अनुकरणीय है। पिछले दिनों में हम महामंगल क्या है इस विषय पर धम्म का लाभ ले रहे थे, धम्म श्रवण कर रहे थे। आज फिर से पुनः महामंगल क्या है इसके संबंध में दूसरा भाग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले समय हमने सुना तथागत बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। तब वहाँ पर एक देव, वाइस पर्सन, अच्छा गुण, अच्छा ज्ञान, अच्छा विचार वाला तथागत बुद्ध के पास उपस्थित होते हैं और उन्होंने तथागत बुद्ध से याचना की, तथागत हमें मंगल का कार्य, मंगल का रास्ता, जिससे हर किसी का मंगल हो, जिसमें हर आदमी सुखी हो, हर आदमी निरोगी हो, हर आदमी स्वस्थ हो, हर आदमी के जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसा कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हर आदमी का जीवन मंगलमय हो। इसके लिए तथागत बुद्ध से याचना की गई और तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से उनको बताने का कार्य किया, बताने का, जिसमें से हमने पहला सूत्र तथागत बुद्ध ने पहला सूत्र में कहा कि असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमं। बुद्ध कहते हैं कि मूर्खों की संगति से बचना चाहिए
जो व्यक्ति मूर्ख की संगति से बचेगा तो उसका मंगल होगा। विद्वानों की संगति करना चाहिए, जो व्यक्ति विद्वानों की संगति करेगा उसका मंगल होगा। पूजनीय व्यक्ति की पूजा करना चाहिए, तो व्यक्ति का मंगल होगा। इस तरह से तथागत बुद्ध ने यह जो पहला सूत्र ये कहा, ये बताया कि हमें अपने जीवन में मूर्खों की संगति से बचना है, विद्वानों की संगति करना है, पूजनीय व्यक्ति का पूजा करना है, सम्मान करना है। दूसरा सूत्र हमने देखा जिसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि पति रूप देशवासोचा पुब्बे च कतपुण्यता अत्त सम्मा पणिधीचा एतंग मंगल उत्तम, कि हमें अपने जीवन में अनुकूल स्थान पे रहना चाहिए, निवास करना चाहिए, साथ ही साथ अपने जीवन में पुण्य का संचय करना चाहिए और अपने चित्त को सन्मार्ग पर लगाना चाहिए। यदि इस तरह से यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति का भी जीवन सुखमय होता है, मंगलमय होता है। तथागत बुद्ध ने तीसरे सूत्र में यह कहा, बाहु सच्चंच सिपंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिताचा यावाचा एतंग मंगलम उत्तम। बुद्ध कहते हैं कि बहुश्रुत होना चाहिए, बहुत सारी शिल्प कलाओं को जानना चाहिए, सीखना चाहिए। जहाँ अच्छा चीज़ सीखने को मिल जाए वहाँ सीखने का कार्य करना चाहिए। बहुश्रुत होना, शिल्प कलाओं को सीखना, शिष्ट यानी विनयशील होना, सभ्य होना, सुशिक्षित होना और अच्छी बात सुभाषण करना, सुभाषित वचन बोलना, इसका हमारे जीवन में अभ्यास होना चाहिए। इन तीन सूत्रों को हमने श्रवण किया। आज हम अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने जीवन में माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुलाच कमंता एतंग मंगलमुत्तमं। बुद्ध ने हमें अवगत कराया कि हमें अपने जीवन में माता पिता की क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। माता पितु उपट्ठान, माता पिता का उपप्रस्थान करना चाहिए। उपप्रस्थान का तात्पर्य उनकी सेवा से है। अब हमारा एक डाउट होता है कि हम सेवा कैसे करें। कुछ लोग सोचते हैं कि माता पिता की सेवा का मतलब उनको हमने फ्लैट खरीद के दे दिया, उनके लिए सब व्यवस्था कर दी, उनको सब कुछ दे दिया, उनकी व्यवस्था में हाँ सारी चीज़ हम उनको दे दिए हैं, तो हम पूरी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन सेवा का भाव को समझने के लिए हमें एक छोटा सा उदाहरण को समझने का ज़रूरत है। जिस तरह से माता पिता, जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो उस समय हमको जो है हमारे माता पिता ने सबसे पहला हमें क्या किया, तो हमने हमको दूध पिलाया, हमको खाना खिलाया। प्रतिदिन डेली डेली हमारे प्रति जो है उनके अंदर दूध पिलाना और खाना खिलाना, ये प्रोसेस चलता रहा, पहला प्रोसेस चलता रहा। इसका मतलब उन्होंने हमें फीड यानी भोजन दिया। तो हमारा भी ड्यूटी बनता है कि हम अपने माता पिता को पहला भोजन हमें देना है। जब हम सक्षम हो गए, योग्य हो गए, हमारे पास
अपने पैर में खड़ा होने की क्षमता हो गई, हम अपने पैरों पर खड़ा हैं, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जो भी कुछ हमें मिला है वह परिपूर्ण है। तो इस तरह से यह बात को हमें देखना चाहिए कि जिस तरह से माता पिता ने हमको भोजन दिया, जब हम छोटे थे तो हमको भोजन दिया, छोटे से बड़ा किया, ठीक उसी प्रकार अब माता पिता क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अपना खुद से वो खाना पका के खा नहीं सकते, अपने खुद से वो पहले जैसे खाना बना करके हमें खिलाते थे वैसा अभी उनकी हालात नहीं है, उनकी स्थिति वैसा नहीं है। तो इस स्थिति में हमारा ड्यूटी बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो कर्तव्य है माता पिता के प्रति, कि हम सबसे पहला, जैसे हम घर में भोजन पकता है और जब खाना खाने के लिए हम बैठते हैं तो सबसे पहले हमको अपने माता पिता को परोसना चाहिए। पहला ड्यूटी बनता है कि हम जो भी हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी श्रेय जो हमको मिला है ये हमारे माँ बाप ने हमको दिया है, इसके वजह से ये भोजन सबसे पहले किसको जाएगा, माता पिता को जाएगा। तो माता पिता को पहले थाली बनाना चाहिए, उनको पहले ऑफर करना चाहिए, उसके बाद फैमिली मेंबर्स को भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो एक स्वाभाविक सी एक ड्यूटी हो गई कि हमें माता पिता की सेवा कैसे करना है, कि हमको पहला भोजन देने का प्रैक्टिस करना है, माता पिता को पहले भोजन परोसना है, पहले भोजन देना है। दूसरा जो है, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो माता पिता ने हमें दूसरा हमको क्या किया, तो दूसरा हमको कपड़े पहनाए, कपड़े दिया, और जब हम कहीं इधर उधर जाते हैं तो हमको कपड़े पहनाया करते थे, और जब हम बड़े हो गए तो हम खुद से फिर कपड़ा पहनना प्रारंभ कर लिए। तो यदि हमारे माता पिता अब ऐसी अवस्था में है कि वो खुद से अपना कपड़ा पहनने के लिए भी उनको तकलीफ जा रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको कपड़े दें। जिस तरह से कई त्यौहार होते हैं, कई उत्सव मनाए जाते हैं, तो वहाँ पर हम छोटे थे तो कई प्रकार से हमको कपड़े खरीद खरीद के देते थे, ठीक उसी प्रकार हमारी भी ड्यूटी बनती है, जब हम संपन्न हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं, तो हम भी, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा आए, चाहे बाबा साहब की जयंती आए, चाहे ऐसा अवसर आए जिसमें हम बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, चाहे हमने फ्लैट खरीदा है, चाहे किसी का उत्सव मन बर्थडे है और अन्य कोई प्रोग्राम है, तो हमें जो है अपने माता पिता को कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए, देना चाहिए। ये अच्छे कुशल कर्म हैं, इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको बोलते हैं सेवा भाव, जो माता पिता के लिए पर्सनली हम इसको सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि हमें जिस तरह से हमारे माता पिता ने कपड़ा दिया, कपड़ा पहनाया, ठीक उसी प्रकार हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हमारे माता पिता यदि बूढ़े हो गए हैं, सक्षम नहीं हैं, अपने से कुछ करने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर, तो हमको जो है जिस तरह से उन्होंने हमारी सेवा की है वैसे ही हमको उनकी सेवा करनी होगी, उनको भी हमको कपड़े देना चाहिए। तीसरा, जिस तरह से माता पिता ने, हम छोटे थे तो हम बीमार पड़ जाते थे, तो बीमार पड़ने के कारण हमारे माता पिता ने हमको क्या किया, यहाँ से उठाकर किसी डॉक्टर के पास ले गए, अपने आंचल में, अपने गोदी पे उठाकर, अपने पीठ पे बिठाकर, अपने जो भी गाड़ी का साधन था उस साधन में हमको जगह जगह डॉक्टरों के पास लेके गए कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा। तो इतना उनको टेंशन था, इतना चिंता थी, वो खुद भी खाना नहीं खाते थे, इतनी चिंता थी कि मेरा बेटा या मेरा बेटी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। ऐसा लगता था कि माँ बाप ही बीमार हो गया है। तो इस तरह से ये घटना होती पहले, और वो घटना को ध्यान में रख करके हमें भी यदि अपने माँ बाप की सेवा करना है, तो यदि हमारे माता पिता अब
बूढ़े हो गए हैं, तो ज़रूरी है, स्वाभाविक सी बात है कि वो कहीं न कहीं उनको या तो सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता, या उनको खाने में प्रॉब्लम आती है, या उनके शरीर में कोई न कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। तो उस समय हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने माता-पिता को क्या करें, इलाज के लिए जहाँ संभव हो सके उनको अच्छा इलाज देने का प्रयास करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना चाहिए, उनको दवाइयों की व्यवस्था करना चाहिए, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो लाइफ है, जो भी उनके पास अभी बचा है, वो सही तरीके से उनको जीने में आसानी हो, और हम माता-पिता के कर्तव्य को पूरा कर सकें या अपनी ड्यूटी को पूरा कर सकें, पुत्र होने का कर्तव्य को निभा सकें। ये चीज़ जो है हमको जो है यहाँ पर देखना चाहिए। तभी जो है वास्तव में माता-पिता की हम एक्चुअल में सेवा कर रहे हैं, ये उपप्रस्थान करने का संबंध है। चौथा जो है, जब हम छोटे थे, माता-पिता ने, हम कहीं भी इधर-उधर चले जाते थे, तो 24 घंटे हमारे ऊपर नज़र रहती थी कि मेरा बेटा कहाँ गया है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, खाना खाया है कि नहीं खाया है, कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया, किसी से मारपीट तो नहीं हो गया, कहीं किसी से लड़ तो नहीं गया। ये सब का पूरा दूर से खड़े होकर के दूर से देखते रहते, दूर से जानते रहते, दूर से उसको महसूस करते रहते कि कहीं मेरा बेटा इधर उधर तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अभी भी जिसके भी माता पिता हैं, वो आज की तारीख में भी अपने पुत्र और पुत्री के प्रति आज भी ऐसा ही भाव उनके अंदर है। चाहे बड़ा बच्चा बड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे बच्चा शादी के बाद अलग क्यों ना हो जाए, फिर भी उसके अंदर जो मातृत्व की भावना है, वह मातृत्व पितृत्व की जो भावना अभी भी जीवित रहेगी। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो जीवित रहती है। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये भी कहा कि माता पिता जो है घर का बुद्ध होता है। तथागत बुद्ध ने माता पिता को बुद्ध का भी श्रेणी दिया है कि माता पिता जो हमको जन्म देते हैं, जो हमको अच्छे रास्ते पर चलना सिखाते हैं, अच्छा कार्य करना सिखाते हैं, जीवन में सुगति का रास्ते को बताते हैं, जीवन में उस मार्ग को प्रशस्त करते हैं जिससे हमारा मंगल हो। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा उसका बेटी दुख पाए, उसके जीवन में कष्ट आए, उसके जीवन में तकलीफ आए, उनको पग पग में काटे गड़े, ऐसा उन किसी भी माता पिता के अंदर नहीं होता। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जिनके भी संतान हैं, जिनके भी मार्गदर्शन से आज हमको जहाँ तक भी जाने को अवसर मिल रहा है, तो हमको अपनी ड्यूटी पूरा करना चाहिए। तो ये जो ड्यूटी पूरा करने का जो दायित्व विशेष रूप से एक गृहस्थ जीवन में यदि हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखें, उनकी देख रेख करें, उनको भोजन दें, उनको कपड़े दें, उनको इलाज की व्यवस्था करें और उनका देख रेख करें। जिस तरह से उन्होंने हमारी देख रेख की कि कहीं मेरा पिताजी खाना खाया है कि नहीं खाया है, मेरी माँ खाना खाई है कि नहीं खाई है, कहाँ चली गई, ये भावना जो है हमारे अंदर होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, याद रहना चाहिए। यदि ऐसा हमारे मन में स्मरण है, याद है, तो हम एक्चुअल में हमारी ड्यूटी हम क्लियर कर रहे हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से माता पिता का सेवा करना, जो व्यक्ति भी माता पिता का सेवा करेगा तो उसका मंगल ही होगा, अमंगल नहीं होगा। इस बात को हम इस सूत्र में देखते हैं, इस सूत्र से समझते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि माता पितु उपत्थानं पुत्रदारस्स संगहो अनाकुला च कमंता एतं मंगलम उत्तमं। दूसरा सूत्र दूसरे लाइन में कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना। पुत्र और स्त्री जिनकी शादी हो गई है, तो उनकी पत्नी है और उनके बच्चे भी हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुका है, तो उसे अपनी पत्नी का भी क्या करना होगा, ख्याल रखना होगा, उनको भी देखभाल करना होगा और उनके बच्चों का भी देखभाल करना होगा। जो घर का मुखिया या हस्बैंड एक नौकरी पेशे में है, काम करता है, मेहनत करता है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वह अपने पत्नी का भी ख्याल रखे, अपने बच्चों का भी ख्याल रखे, उसका भी पालन पोषण करना
उसकी ड्यूटी है। ये नहीं, प्राय देखा जाता है बहुत सारी समस्याएं, पति पत्नी का नहीं सुनते, पत्नी पति का नहीं सुनता, ऐसी स्थिति भी बनती है। तो पति पत्नी में भी बार बार झगड़े, लड़ाई, बच्चों का जो देख रेख है, बच्चों का देख रेख नहीं हो पाता, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता, ऐसे आपस में लड़ने की वजह से पति पत्नी पर शक करता है, पत्नी पति पर शक करता है। इस तरह से शक की भावना लेकर के भी आदमी जीवन जीते रहता है, जबकि उन्हें ये सब कुछ पता है कि संसार में कोई नहीं रहने वाला। हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जानें और अपने आप को बिलीव करें, अच्छे चीज़ों को समझें, अच्छे चीज़ों को जानें, अच्छा अनुकरण करें, अच्छा अभ्यास करें। यही हमारी जीवन की एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को हमें पूरा करने की जरूरत है। यदि महामंगल सूत्र में ये जो सूत्र तथागत बुद्ध ने कहा कि हमारे जीवन में माता पिता की सेवा करना, माता पितोपट्ठान, पुत्र दारस्य, दारस्य का मतलब पत्नी, उनको संग में रखना, उनको साथ में लेके चलना, उनका पालन पोषण करना, उनका भरण पोषण करना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना, ये जो है एक प्रकार की ड्यूटी है। जो भी व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, पत्नी और बच्चों का ख्याल रखता है, उनको साथ में लेकर चलता है, साथ में रखता है, तो उस व्यक्ति का मंगल होता है। आगे लाइन में तथागत बुद्ध कहते हैं कि अनाकुलाच कमंता एतं मंगल मुक्तम। अनाकुलाच कमंता, ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे कि उनकी फैमिली को कष्ट हो, तकलीफ हो। तो कौन सा ऐसा कार्य है जिससे कि उनकी फैमिली को कष्ट हो सकता है? मान के चलिए यदि उसने कोई गलत कर्म कर दिया, मुखिया ने गलत कर्म कर दिया, तो पूरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी या उसको सजा हो सकती है। तो पूरे परिवार का जो है जीवन जो है क्या हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो जो है बदनाम हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, प्रतिकूल कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा अवांछनीय कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके परिवार को कष्ट हो। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने कहा कि जिससे कि माता पिता का नाम बदनाम हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि पत्नी और बच्चों को भी इसका गलत प्रभाव पड़े। तो इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना चाहिए और किसी भी प्रकार का गड़बड़ का काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसमें हमारा नुकसान हो, ऐसा कार्यों से दूर रहें। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं दूसरे सूत्र में, दानंच धम्मचर्याच यातकानंच संगहो अनवज्जानिकम मानी एतं मंगल उत्तम। बुद्ध कहते हैं कि हमें जो है दान करना चाहिए, दान देना, धम्म का आचरण करना, बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना और निर्दोष कार्य करना। बुद्ध ने इस सूत्र में दानंच धम्मचर्याच, दान करना, दान देना, दान भावना रखना, शीलों का आचरण करना, दानंच धम्मचर्याच, धम्म का आचरण करना, धम्म का अभ्यास करना, धम्म का प्रैक्टिस करना। धम्म क्या? कुशल कर्म को ही धम्म कहा गया है। अकुशल कर्म को त्यागना यानी अधर्म को त्यागना। अकुशल कर्म यानी अधर्म, कुशल कर्म यानी धर्म। धर्म अधर्म का बड़ा डिफरेंस दुनिया के अंदर चल रहा है। क्या धर्म है? कोई धर्म बोल दे तो उसमें आग लग जाती है, डाउट हो जाता है, परेशानी हो जाती है, ये शब्द ऐसा है, वो शब्द ऐसा है, वो शब्द ऐसा है। कहां से कहां दुनिया चली गई। धर्म, धर्म का मतलब ये समझ सकते हैं कि कुशल कर्म करना, अधर्म का मतलब अकुशल कर्म करना। तो अकुशल कर्म अधर्म को त्यागना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को जीवन में समय को बर्बाद नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है। ये जो है अकुशल कर्म, आलस्य नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, घृणा नहीं करना है, लोभ पैदा नहीं करना है, जड़ता जड़ बुद्धि नहीं रहना है, मूर्ख बुद्धि नहीं रहना है। मैं ही सब कुछ, ऐसा अज्ञानता का जो भाव आता है वो वैसा नहीं रहना है, उससे निकलना है। जब हमें समझ में आ गया कि ये गलत है, तो गलत को साथ नहीं देना है, गलत को छोड़ना है, गलत को
दूर रहना है, अच्छे कुशल कर्म को करना है, यानी तथागत बुद्ध ने कहा कि धम्म का आचरण करना है, दान देना, धम्म का आचरण करना, बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना, जो मित्र है, जो साथी है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, रहते हैं, जिसको अपना सहयोगी समझते हैं, इन सभी के प्रति भी उनका क्या करना चाहिए, आदर भाव, आदर सत्कार हमेशा रखना चाहिए। यदि हमारे भाई बंधु पड़ोसी नाते रिश्ते घर में आते हैं तो उनको भी सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और यदि हम उनका आदर करेंगे तो हम उनके घर यदि जाते हैं तो वो भी हमारा आदर सत्कार जो भी जैसा है वैसा करेंगे, जैसा हमने किया है वैसा वो भी करेंगे। तो इस तरह से हमारे जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम दान का आचरण करें, दूसरा धम्म का आचरण करें, तीसरा अपने मित्र, अपने साथी सहयोगी जो हमें दुख सुख में हमेशा साथ देते हैं, हमारे नाते रिश्ते सगे संबंधी जो हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं, उन सभी का भी क्या करना चाहिए, हमें आदर सत्कार करना चाहिए, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। यदि इस तरह से हम प्रयास करते हैं तो उस व्यक्ति का मंगल होता है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा है। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में निर्दोष कार्य करना है। निर्दोष कार्य करने का मतलब हमें ऐसा कार्य नहीं करना है कि जिससे कि हमें कष्ट पहुंचे। जैसे निर्दोष कार्य, जैसे हम लोभ से किसी को हत्या कर दिए, लोभ से किसी को चोरी कर लिए, लोभ से किसी को नुकसान पहुंचा दिए, द्वेष से किसी की हत्या हो गई, द्वेष से किसी को हमने धोखा दिया, द्वेष के कारण किसी को हमने नुकसान पहुंचा दिया। तो लोभ के कारण, द्वेष के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि आपका नुकसान हो। आपको निर्दोष कार्य के प्रति सजग होना है, निर्दोष कार्य करना है। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि किसी की हानि उसमें हो। हर कार्य उन कार्यों को करें, उन कार्यों के प्रति सजग रहें जिससे कि मेरा भी मंगल हो, आपका भी मंगल हो और हम सब का मंगल हो, मानव जाति का मंगल हो। ऐसा कार्यों को हमें करना चाहिए। इस तरह की भावना यदि हम निर्माण करते हैं तो हमारे जीवन में जो है मंगल होगा, हमारा जीवन सुखमय होगा। आगे तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने जीवन में आरती वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु ऐसा मंगल उत्तम। बुद्ध कहते हैं कि आरती वीरति पापा, जितने भी पाप कर्म हैं उसे करने से दूर रहना है। आरती वीरति पापा, पाप कर्म से दूर रहना है। तो पाप कर्म का मतलब पाप कर्म का मतलब जितने भी अकुशल कर्म है उसे पाप कर्म कहा जाता है, जिससे कि हम करने के बाद थोड़ा हमारे अंदर आता है डाउट। जैसे कि हमने किसी को दुख दिया, किसी को तकलीफ दिया, तो हमको लगता है कि हमने गलत किया। हमें एहसास होता है कि कहीं ये गलत तो नहीं किया। चोरी किया तो हमको लगता है कि चोरी नहीं करना चाहिए। हिंसा किया, किसी की हत्या कर दी, क्रोध के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण, तो हमको बाद में लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि हमें इन ऐसे पाप कर्मों से हमें क्या कर रहे हैं, दूर रहें। आरती वीरति पापा, पाप कर्म को अंदर आने से रोकने का काम करना है। अंदर आने से रोकने का कार्य का मतलब बाहर में कोई गलत कर्म है तो घर के अंदर उसे आने ना दें, उससे बचें, मन में प्रवेश करने ना दें, मन में आने से रोकने का प्रयास करें। आरती वीरति पापा, आरती वीरति पापा, घर के अंदर आने से उससे बचें, उनसे दूरी बनाए रखें। कोई भी व्यक्ति यदि इस कर्मों से लिप्त है तो उससे हम थोड़ी सी दूरी, डिस्टेंस बनाकर रखें, तो उससे आपका मंगल होगा।
मद्यपानाचा संयमो, मद्यपान का सेवन नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है। शराब के सेवन करने से नुकसान ही होगा, इसलिए बुद्ध ने कहा कि पाप कर्मों से दूर रहें, मद्यपान का सेवन ना करें। आरति वीरति पापा मद्यपानाचा संयमो अपमादो च धम्मेषु। हमें अपने जीवन में कोई भी धम्म का कार्य है उसमें आलस्य नहीं निर्माण करना है। धम्म के कार्यों में आलस्य निर्माण नहीं करना है। अपमाद नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? उद्योगी होना चाहिए। उद्योगी होना यानी धम्म के कार्यों के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच लेकर के हमें चलना है। पॉजिटिव सोच यदि हमारे अंदर है तो हम जो भी कोई व्यक्ति धम्म का कार्य कर रहा है तो उसको सहयोग, उसको मदद, उसको जो भी बनता है उसको हम अपने यथाशक्ति, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है, उसके आधार पर हमको धम्म के कार्य में हमेशा क्या करना चाहिए? सपोर्ट करते रहना चाहिए। धम्म का कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए, मेहनत करने से पीछे नहीं भागना चाहिए। यदि धम्म का कार्य है, कुशल कर्म है, अच्छे कर्म है, तो हमेशा कोई पहला आएगा उसका इंतजार ना करते हुए हमें स्वयं को पहला जो स्थान है उसे हमें लेना चाहिए और हमसे अपने आप को शुरुआत करना चाहिए। तो यह जो है बुद्ध कहते हैं कि अपमादो च धम्मेषु, अप्रमादी होना चाहिए। धम्म के सभी कार्यों के प्रति हमें आलस्य निर्माण नहीं करना चाहिए, उससे भागने नहीं चाहिए, उससे दूरी नहीं बनाना चाहिए, उसके नज़दीक रहना चाहिए। धम्म के कार्यों में हमेशा उद्योगी रहना चाहिए। मैं करूँगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, इस तरह की भावना जो है निर्माण करना चाहिए। तो यदि ऐसा कोई कार्य करता है तो उसका मंगल होगा, उस व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा। आगे बुद्ध ने कहा कि गारवो च निमातो च संतुष्टे च कतयुता कालेन धम्म सवणं एतांग मंगल उत्तम। तथागत बुद्ध कहते हैं गौरव करना, विनम्र होना, संतुष्ट होना, कृतज्ञ होना, यह जो है एक व्यक्ति का एक गुण है, अच्छा क्वालिटी है। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? हमेशा गौरव करना चाहिए, नम्र होना चाहिए। गौरव किसका करें? मान के चलिए आपके घर में एक बच्चे ने बहुत अच्छा मार्क्स लाया, 90% लाया, 95% लाया, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो बहुत गौरव की बात है कि आज इतना मेहनत कर रहा है, इसके मेहनत से हो सकता है आने वाले समय में हमारा भी नाम रोशन हो। इसलिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, उसका अनुमोदन करना चाहिए कि बेटा बहुत अच्छा तुमने पढ़ाई किया है, तुम्हारा प्रयास बहुत अच्छा है, और अच्छा करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो गौरव होना चाहिए, उसके प्रति हतोत्साह की भावना नहीं आना चाहिए, निराशा का भावना नहीं आना चाहिए, उसको उत्साहित करके रखना चाहिए। उसके जीवन में वह उत्साह बना रहे कि वह आज 90% लाया है, 95% लाया है, तो एक ना एक दिन वह अपना अच्छा उद्योग, अच्छा मेहनत करेगा तो 95 से क्या 99 और 100 तक भी पहुंच सकता है। इस तरह की भावना रखना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छा प्रयास किया। अच्छा प्रयास करने वाले को हमें क्या करना चाहिए? गौरवान्वित करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। गौरव करना, विनम्र होना, हमें अपने जीवन में विनम्र रहना चाहिए। विनम्र यानी कोई भी व्यक्ति हमको उत्तेजित करता है, कोई भी हमको भड़काने की कोशिश करता है, हमको लड़ाने की कोशिश करता है, हमें जो है आपस में उलझाने की कोशिश करता है, तो हमें उस जगह पर अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे उलझा रहा है, ये मुझे लड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये मुझे जो है गलत कर्म की ओर ले जाने का काम कर रहा है, तो उस समय मैं अपने आप को कैसे संभालूं? तो उस समय हमको विनम्र होना अनिवार्य है। विनम्रता निर्माण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विनम्र नहीं रहेंगे, नम्र नहीं रहेंगे तो हम कोई भी परिवेश में उलझ सकते हैं, कोई भी परिवेश में फंस सकते हैं। क्योंकि संसार में ये सारी परिवेश, सारी परिस्थितियां चल रही हैं, आपके साथ नहीं होगी लेकिन किसी के साथ, मोहल्ले के साथ चल रही है, गांव में चल रही है, ये सारी परिस्थिति चल रही है। तो इसलिए हमें उस समय क्या होना चाहिए? विनम्रता का भाव निर्माण करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए। कोई आदमी उचका दे, कोई आदमी भड़का दे, कोई आदमी लड़ा दे, तो उस समय हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम किसी के बहकावे में ना आए, अपनी बुद्धि और प्रज्ञा का इस्तेमाल करें। कोई आदमी लड़ा रहा है, कोई झगड़ा रहा है, कोई हमको पीटने के लिए बोल रहा है या लड़ने के लिए बोल रहा है या
हमको गलत कर्म करने के लिए उकसा रहा है, तो ऐसे जगह पर हमको थोड़ा सा अपने आप के प्रति थोड़ा सा क्या करना होगा, विनम्रता रखनी होगी। नहीं, अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करें, समझदारी का इस्तेमाल करें कि मुझे करना है, नहीं करना है, क्या करना है, इसका ध्यान रखें। जो व्यक्ति विनम्रता का प्रैक्टिस करता है उस व्यक्ति का मंगल होता है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। आगे बुद्ध ने कहा कि हमें जो है नम्र होना चाहिए, खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, गौरव करना, विनम्र होना, संतुष्ट होना। साथ ही साथ बुद्ध कहते हैं कि हमें संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट होने का मतलब आज हमने जितना भी मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, साधना किया, अपने कार्यों में हम संतुष्ट हों। हमने सुबह अष्टशील लिया, हमने पंचशील लिया और अभी तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के प्रति संतुष्ट हम हैं, नहीं हैं? कितने लोग संतुष्ट हैं कि आपने सुबह से लेकर के अभी तक शाम 7 से 8 बजने वाले हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, संतुष्ट हैं? संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वाले को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट नहीं रहेंगे तो फिर आगे उद्योग और कैसे करेंगे, और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, और भी आगे सीढ़ियां हैं उसको कैसे चढ़ेंगे। हम अपने कर्मों पर ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, अरे मेरे को पंचशील पालन होताच नहीं, होताच नहीं, होताच नहीं, ऐसा बोलते रहेंगे तो कभी जिंदगी में आप पंचशील का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मेहनत करना होगा, उद्योग करना होगा। जब तक हम उद्योग नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आशावादी नहीं बनेंगे, आज चलो इतना 5% हमने फॉलो किया, 10% किया, 20% किया, 50% किया, 60% किया, 90% किया तो सही, इतना तो अच्छा हुआ, अब कल से और थोड़ा सा अच्छा करूंगा, परसों और अच्छे से करूंगा, नरसों से और अच्छे से करूंगा। ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो पाया तो अब हो ही नहीं सकता, ऐसा निराशा का भाव नहीं रखना चाहिए। हमें जो है अपने कर्मों के प्रति संतुष्ट होना चाहिए कि हमने अपने अंदर के विकारों को कम किया है। यदि हमने अपने विकारों को कम किया है आज, तो हमको अपने प्रयासों के प्रति संतुष्ट होना चाहिए, अपने कार्यों के प्रति संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं, मैंने अपने जीवन में जो प्रयास किया वह मेरे लिए फिलहाल पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, नुकसान नहीं है, मैं फायदे में ही हूँ। 5% ही सही, 10% ही सही, 20% ही सही, लेकिन मैंने अपने अंदर राग नहीं जगाया, मैंने अपने अंदर द्वेष नहीं जगाया, मैंने अपने अंदर अज्ञानता नहीं जगाई, मैंने कुशल कर्म करने का प्रैक्टिस किया, मैंने कुशल कर्म किया है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा भाव निर्माण करना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप अपने आप में संतुष्ट हैं तो भी आप अपने जीवन को मंगल की ओर ले जा रहे हैं और आपका मंगल होना निश्चित है। तो बुद्ध कहते हैं कि गौरव करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, कभी भी जीवन में दुखी ना रहें। दुखी ना रहे का मतलब है हमें जो है प्रसन्न रहना चाहिए, मन को दुखी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मन को यदि दुखी आप बनाएंगे तो आपका जो पूरा दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका दिनचर्या जो है बिगड़ सकता है, आपका दिनचर्या जो है आगे पीछे हो सकता है। तो इसके लिए हमें जो है हमको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रसन्न रहें, मन स्माइल होते रहना चाहिए, चेहरा खिला रहना चाहिए, चेहरे में कभी भी निराशा नहीं आना चाहिए। हो सकता है हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें सामना करना पड़ता है और इससे जो है काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं या अन्य चीज़ें आ सकती हैं। तो ऐसे समय पर हमको जो है ध्यान रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को अच्छा करें, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को व्यवस्थित करें। आवाज़ आ रही है सभी को? जी। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने हमें कहा कि हम संतुष्ट रहें। संतुष्ट रहने से ही हम आगे प्रगति कर सकते हैं। यदि हम असंतुष्ट होंगे तो उससे क्या होगा
एक प्रकार से चिंता बढ़ेगी, और चिंता बढ़ने से हम सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से मेहनत नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से हम जो है अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जागरूकता हमारी थोड़ा सा विचलित हो सकता है, जागरूकता का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए उस जगह पर हमको ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम अपने जीवन में थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अच्छा प्रयास करें, एक कोशिश करें कि हम संतुष्ट हों, और संतुष्ट के साथ साथ हमें जो है कृतज्ञ का भाव भी होना चाहिए। कृतज्ञ का भाव का मतलब, किसी ने हमारा सहयोग किया, किसी ने हमारा मदद किया, किसी ने हमारा सपोर्ट किया, और उसके वजह से हमारा काम बन गया। बन गया का मतलब कुशल कर्म जो हम कर रहे हैं उनके वजह से, किसी के सपोर्ट की वजह से हमको कुछ चीज सीखने को मिल गया, जानने को मिल गया, तो कृतज्ञ भाव होना चाहिए, इन्हें धन्यवाद का भाव होना चाहिए। जैसे कि हम बुद्ध के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि बुद्ध नहीं होते तो ये धम्म नहीं होता, और यदि आज धम्म हमें नहीं मिलता तो हम अपने जीवन में किस जगह होते। तो तथागत बुद्ध के प्रति जो हम वंदना करते हैं, तो एक प्रकार का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, कृतज्ञ भाव पैदा करते हैं कि बुद्ध ने हमें इतना बड़ा मार्ग दे दिया, जिससे कि आज हम लोग अपने जीवन में इतना सुखी हैं। बाबा साहब के प्रति हम कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हैं। बुद्ध कहते हैं यहाँ पर कि कृतज्ञ होना चाहिए। गारवोच निवातोच संतुष्टि च कतयुता। तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का कृतज्ञ भाव है कि हम अपने जीवन में जैसे माता पिता के प्रति कृतज्ञ हैं, गुरु के प्रति कृतज्ञ हैं, बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ हैं, बुद्ध के प्रति कृतज्ञ हैं, भिक्षु संघ के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये जो धम्म दिया, ये जो मार्ग दिया, ये जो हमारा रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया कि हम अपने जीवन में कैसे रहें, कैसे जिएं, किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करें, किस तरह से अपने आप को बनाएं। ये सारी चीजें हमने जो है अपने जीवन में क्या करना चाहिए, व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए कृतज्ञता का भाव होना जीवन में बहुत आवश्यक है। यदि हमको किसी ने सपोर्ट किया, मदद किया, और हम जो है धन्यवाद भी व्यक्त नहीं करते, तो वो आदमी आज पहली बार चलो इंसानियत के नाते तो मदद कर दिया, लेकिन हमने उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हुए, धन्यवाद व्यक्त नहीं किए कि यह भला आदमी है, इसने मेरी मदद कर दी, ऐसा हमने एक शब्द भी नहीं बोला, तो दूसरे दिन में हो सकता है कि वह आदमी, ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है, ये तो आदमी बहुत लोभी है, अपने अहंकारी है, ऐसा सोच करके वो सेकेंड टाइम जब हम कहीं तकलीफ में फंसे रहेंगे तो वो हमको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए हमको जो है, यदि कभी हम कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, यदि किसी ने हमको सपोर्ट किया, मदद किया, हमको दुख से निकलने के लिए सहयोग किया, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ भाव होना चाहिए, धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि यदि इन्होंने ऐसा मदद सहयोग नहीं किया होता तो आज ऐसा परिस्थिति आज जो हमारे साथ है वो नहीं होता। इसलिए कृतज्ञ का भाव होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति कृतज्ञ भाव में अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसका मंगल होता है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। आगे बुद्ध कहते हैं कि कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं। समय निकाल करके धम्म श्रवण करना यह उत्तम मंगल है, यह कल्याणकारी है। जैसे कि हम प्रतिदिन समय निकाल करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, धम्म सुनने का प्रयास कर रहे हैं, धम्म श्रवण कर रहे हैं, तो बुद्ध ने यही चीज को अवगत कराया, यही चीज को बताया कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, समय निकाल करके धम्म श्रवण करना चाहिए। क्योंकि धम्म श्रवण करना एक बहुत बड़ा मार्ग को प्रशस्त करना, मार्ग को ठीक करना, जीवन में सुख कैसे आएगा, इसके लिए धम्म को सुनना बहुत जरूरी है। धम्म को सुनेंगे तो हमारे अंदर के डाउट्स क्लियर होंगे, हमारे अंदर के जो अज्ञानता है, या जो हमारे अंदर जो जड़ता है, जड़ बुद्धि हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ धम्म देशना को सुनने से वो क्या हो जाता है, फिर से रिपेयर हो जाता है। इसलिए रिपेयर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, फिर से उस जिस तरह से मशीन को ठीक करने के लिए हमको रिपेयरिंग करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार धम्म देशना सुनने से पूरा बॉडी क्या हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है, अप टू डेट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, धम्म के प्रति फिर से उसका श्रद्धा जग जाता है। तो इसलिए धम्म देशना, धम्म श्रवण करने का जो कार्य है
उसको हमें हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। और जो व्यक्ति भी धम्म श्रवण करता है, समय निकाल करके धम्म श्रवण करता है, उस व्यक्ति का मंगल होता है। और ऐसा तथागत बुद्ध ने इस सूक्त में कहा। तथागत बुद्ध ने अगले सूक्त में कहते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा खंति च सोवचस्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छ एतं मंगलमुत्तमम्। खंति च सोवचस्सता, खंति का अभ्यास करना चाहिए। खंति का मतलब हमारे अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। पहला सहनशीलता, सहनशीलता होना चाहिए। दूसरा क्षमाशीलता, पहला सहनशीलता, दूसरा क्षमाशीलता और तीसरा शांति। शांति, क्षमाशीलता, सहनशीलता। तो पहला जो है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब हमें थोड़ा सा सहना चाहिए। कोई कुछ बोल दिया तो तुरंत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, तुरंत हमारे अंदर क्रोध नहीं जगना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सहने की कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे कि घर में महिलाओं के अंदर जो है ज़्यादातर देखा जाता है कि सहन शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। घर में कुछ भी हो जाएगा तो एकदम से लड़ने भिड़ने में सामने नहीं आती, वो थोड़ा सा सहती है। माँ हमेशा सहती है, परिवार को चलाना है, परिवार को उसने बनाया है, बढ़ाया है, छोटे से बड़ा किया है, सब कुछ किया है, और तुरंत उसके कार्य ऐसे नहीं होते कि वो घर बर्बाद हो जाए। यदि माँ सहनशील नहीं है, पिता सहनशील नहीं है, तो घर को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए बच्चों का भविष्य बर्बाद होने में समय नहीं लगने वाला। इसलिए सहनशील होना, तो किसी न किसी को तो सहना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो सह सकता है? तो पिता तो उतना ज़्यादा नहीं सहता, लेकिन माता का पक्ष जो होता है वो ज़्यादातर सहनशील होता है। क्योंकि पिता का जो दायित्व है कुछ अलग ही होता है, माता का दायित्व कुछ अलग ही होता है। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को परवरिश करना होता है, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, उनके सब चीज़ें, सबको देखना होता है, चलाना पड़ता है। सुबह उठ करके वो जिस तरह से घर को साफ सफाई करना, खाना बनाना और खाना परोसना, कपड़े धोना, सब बहुत सारी ड्यूटी, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको देखनी पड़ती है। इसलिए उनके अंदर जो है एक प्रकार से कैपेसिटी मजबूत रहती है, क्षमता ज़्यादा होती है। पुरुष से ज़्यादा महिलाओं में ज़्यादा क्षमता होती है एक सहनशीलता के मामले में। पुरुष क्या होता है, फट से बोल देता है, फट से बोल देता है, फट से बोल देता है, उसको सहता नहीं है। नहीं भाई, परिस्थिति के कारण ऐसा हो सकता है, या ऐसा कारण से ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा थोड़ा सा धीरज जो होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए, ये नहीं होता। जैसे कहीं पर हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है कि थोड़ा सा के लिए लोग जो है मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट में आ जाते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो घर में जो झगड़े होते हैं ये प्राय सहनशील नहीं होने के कारण होते हैं। जैसे कि पत्नी का पक्ष जो है, यानी महिला पक्ष तो बहुत सहनशील करता है, लेकिन पुरुष पक्ष बहुत हावी होते रहता है। तो हावी होने के कारण कितना सहेगा, सहने वाला जितना सहेगा उतना सहता है, उसके बाद फिर उसका प्रति उत्तर आना प्रारंभ होता है। तो परिवार में ये सोचा जाता है कि अरे आजकल महिला बोलने लग गई, हमको सिखाने लग गई, दबाने लग गई, बताने लग गई। आज भी जो है हमें लगता है पूरे देश के अंदर पुरुष प्रधान देश नज़र आता है, जबकि भारत में बुद्ध के समय में, बुद्ध के पहले महिला प्रधान देश था। और महिला प्रधान देश खत्म होकर के आजकल पुरुष प्रधान हो गया है। तो पुरुष प्रधान होने के कारण अब पुरुष का ही चलेगा, महिला का चलना ही नहीं है। पुरुष जैसा बोलेगा वैसा महिला को करना पड़ता है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि महिला गुलाम है, महिला किसी के आदेश का इंतजार करेगी, और वो जब बोलेंगे तो वो होगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। यानी अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपनी जो समझदारी है उसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से क्या किया जाता है, फॉरबिडेन, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिससे कि उसका खुद का भी जीवन, मैं कई जगह देखता हूँ, किसी को भी बोले वंदना करो, बुद्ध विहार आओ, तो फिर वो पति के ऊपर देखते रहते हैं कि अरे भंते जी हमारे पति तो ऐसा डांटते फटकारते हैं, हम कहाँ से बुद्ध विहार जाएंगे, वंदना करेंगे।
घर में खाना बनाना पड़ता है, खाना बना के नहीं देंगे तो मारपीट होगी, तो क्या मतलब बुद्ध विहार जाने से। तो इस तरह का भी भावना जो है लोगों के अंदर से प्रतिक्रिया में आता है। तो कहीं ना कहीं जो है फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें धैर्य का होना, संयम का होना। खंती का मतलब पहला सहनशीलता। महिलाएं तो सहनशील होती हैं, लेकिन पुरुषों के अंदर क्यों सहनशीलता उतना ज़्यादा नहीं आता, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। यदि प्रैक्टिस करते हैं खंती का, तो आपके अंदर भी, पुरुषों के अंदर भी, महिलाओं के अंदर भी क्या हो सकता है, धम्म के प्रति थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है, जिससे कि आपके अंदर की सहन शक्ति मजबूत होगी और बढ़ेगी। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सहनशील होता है उसका मंगल होता है। तो ये पहला पार्ट खंती का है, जिसको सहनशीलता कहा गया। तो हमको सहनशील होना चाहिए, एकदम से एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। कोई बोल दिया तो उसको तुरंत प्रति उत्तर देना है, तुरंत उसको बोलना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा चिंतन करना है। चिंतन नहीं करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट जो है गलत हो सकता है। जिस तरह से एक उदाहरण से देख सकते हैं कि सम्राट अशोक का जो आचार्य गुरु था मोगल्ली तिस्स, उनके आचार्य थे, उनको हमेशा प्रतिदिन मार्गदर्शन लेते थे। एक दिन उन्होंने मोगल्ली तिस्स आचार्य से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने उनसे जिक्र किया कि मैंने जो है 84,000 बौद्ध स्तूपों, चैत्यों, विहारों का निर्माण कराया है, तो इसका पुण्य मुझे कितना मिलेगा, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया। इसका पुण्य मुझे कितना मिलेगा। तो उनके जो गुरु थे थोड़ा सा इनके अवस्था को देख करके यह कहा कि तुम अच्छा कर्म तो किए हो, लेकिन अच्छा कर्म का कितना रिजल्ट आएगा ऐसा तुम पूछ रहे हो, कितना परसेंट मुझे क्या मिल जाएगा। तो आसक्ति जगा रहे हो, तो आसक्ति जगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मोगली पुत्र ने कहा कि तुम्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तब सम्राट अशोक बहुत क्रोधित हो गया। अरे मेरा गुरुजी, इतना मैंने इस धम्म का काम किया, इतना अच्छा काम किया, इतना काम करवाया, मेरी संपत्ति मैंने लगाया, मेरा ऐसा सब कुछ मैंने लगा दिया, और मेरा गुरु ऐसा बोलता है। तो वो गुस्से में आ गया, और गुस्से में आने के बाद वह जो है वहां से अपने महल में वापस चला गया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा गुरु ऐसा क्यों बोला, इसका क्या कारण है, ऐसा कभी उसने पूछा नहीं। पूछना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य नहीं रखा, वह अपने घर महल में वापस चला गया। महल में वापस जाने के बाद 1 हफ्ते तक उसने गुरु से मुलाकात ही नहीं की। गुरु तो अपना जीवन जी रहा है, लेकिन सम्राट अशोक को तकलीफ होने लगी कि अरे मैं 1 हफ्ते से रोज यही सोचते रहता हूँ कि मेरे गुरु ने ऐसा क्यों बोला, मेरे गुरु ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसका मुझे कारण को पूछना चाहिए। ऐसा पकड़ के रखने से तो बात नहीं बनने वाली, इसलिए मुझे कारण पूछना चाहिए। ऐसा करके अपने क्रोध को वो ठंडा करता है, अपने गुस्से को ठंडा करता है, और ठंडा करके फिर वापस अपने गुरु के पास जाता है, वंदन करता है, नमन करता है, और गुरु जी को कहता है कि मैंने कोई गलती किया है क्या, या मेरे मन में गलत भावना आ गई क्या कि इस तरह से आपने जो है कोई रिजल्ट, कोई पुण्य नहीं आएगा, ऐसा आपने बोला। तब उनके गुरु आचार्य ने कहा कि ऐसा कार्य करो जिससे कि संसार में धम्म का प्रचार और प्रसार हो। ऐसा कार्य करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो कई गुना पुण्य प्राप्त होने का मतलब अब उसको समझ में आ गया कि मुझे ऐसा कार्य करना है कि धम्म का प्रगति हो, धम्म का प्रचार और प्रसार हो। तो धम्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? राजा तो धम्म का प्रचार प्रसार कितना भी करेगा, राजा है, राजा की जिम्मेदारी अलग है, राजा की ड्यूटी अलग है, राजा का क्षेत्रफल अलग है, वो कैसे धम्म का प्रचार करेगा? तो धम्म का प्रचार प्रसार करना किसका ड्यूटी है? धम्म का प्रचार प्रसार करना एक भिक्षु का ड्यूटी है। और भिक्षु ही एक देखा जाए तो वह 24 आवर, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट, नाइट टू मॉर्निंग, यानी 24 आवर क्या कर सकता है? धम्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है। बाकी गृहस्थ लोग तो अपने परिवार में फंस जाते हैं। 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, 4 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, 6 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, कोई 8 घंटा धम्म का प्रचार प्रसार कर दिया तो बहुत महान बताना चालू कर देता है कि मैंने तो बहुत किया, मेरे बिना तो हुआ च नहीं, मैं नहीं रहूँगा तो धर्म आगे बढ़ेगा च नहीं। ऐसी भावना जगना चालू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा हमें अपने अंदर अहम की भावना निर्माण करने लग जाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने जो है धम्म को इतना से इतना लेके आया।
ये भावना जो है आदमी को कहीं ना कहीं सम्राट अशोक की उस भावना में जाके जोड़ देती है, और इससे जो है एक प्रकार से नकारात्मक भाव निर्माण होता है, अकुशल कर्म निर्माण होता है। अच्छा कर्म किया है, ऐसा नहीं गलत कर्म किया, मेहनत किया, उद्योग किया, सहयोग किया, साथ दिया, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य किया, लेकिन गलत भावना निर्माण नहीं करना है। नहीं, मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता, मैं करूंगा नहीं तो होगा नहीं, ये भावना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि मैं जितना अच्छा करता हूँ ऐसा और 10 लोग हो जाएं, और 10 लोगों के अंदर ये भावना निर्माण जगे। हो सकता है जिस दिन मैं नहीं कर पाऊँ तो कोई दूसरा कर ले, दूसरा नहीं कर सकते तो तीसरा कर ले। तो इस तरह का भावना एक दूसरे में आना चाहिए, ये भाव निर्माण करने की जरूरत है। तो वो जो क्रोध सम्राट अशोक में आया, उस क्रोध को उसने ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद धम्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को क्या किया, संघ को दान दे दिया। और संघ को दान देने के बाद महेंद्र ने धम्म को सीखा, संघमित्रा ने धम्म को सीखा, और वही धम्म को सीखने की वजह से आज श्रीलंका जैसा देश बुद्ध देश के रूप में आज तब्दील है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति धम्म को धारण कर ले, धम्म को सीख ले, तो इससे लोक कल्याण होता है, लोक मंगल होता है, और कई अनंत काल तक धम्म आगे प्रगति को चला जाता है। तो ये जो है हमारे जीवन में हमारा त्याग, हमारा जो एक प्रकार से समझदारी को हमको इसमें देखना चाहिए। तो क्रोध ना करें, बुद्धि प्रज्ञा धैर्य का परिचय दें, धैर्य, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो जरूर उसके सकारात्मक रिजल्ट क्या कारण है वो हमको पता चलेंगे। तो इस तरह से हमें जो है सहनशील होना चाहिए, सहनशील होंगे तो अच्छा ही होगा, कोई गलत रिजल्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। दूसरा खंती का पार्ट है क्षमाशीलता का भाव। हमें जो है अपने जीवन में यदि किसी ने कोई गलत काया से, वाचा से, मन से कर लिया, तो उसने हमें व्यक्त किया कि मेरे से शरीर से ऐसी गलती हो गई, वाणी से ऐसी गलती हो गई, मन से ऐसी गलती हो गई, मैंने आपके प्रति गलत भाव व्यक्त किया, इसलिए मुझे जो है आप क्षमा प्रदान करें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति या कोई महिला या पुरुष जिसके प्रति भी ऐसी गलत भावना निर्माण हुई है, वह आकर के उसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे से गलती हो गई, तो उसे तुरंत उसे क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। तो ये क्षमाशीलता का भाव व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। तो अब क्षमाशीलता का भाव किसके अंदर आएगा, तो वो जो है यदि धम्म को जानता है, धम्म को समझता है, धम्म के प्रति अभ्यास प्रैक्टिस करता है, धम्म के साथ चलता है, तो उसी व्यक्ति के अंदर जग सकता है। नहीं तो इसने मेरे को ऐसा किया है तो मैं इसके लिए इतना नुकसान करूंगा, आज मेरा इतना नुकसान किया है तो मैं इसका डबल नुकसान करवाऊंगा, ये भावना हमारे अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें जो है क्षमाशीलता का भाव निर्माण करना चाहिए। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम कोशिश करना चाहिए कि क्षमा करें। और यदि बार बार गलती के ऊपर गलती कर रहा है तो उसको उसका दंड तो मिलना चाहिए। लेकिन यदि उसने एक राउंड यदि गलती किया है, कोई ऐसी गलती किया है, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। सेकंड राउंड में उसकी गलती को क्या करना चाहिए, छोड़ने के लिए कहना चाहिए, और उसको यदि दंड देने की बात है तो दंड भी देना चाहिए। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए क्षमाशील का अभ्यास करना। जैसे कि बुद्ध के धम्म में हम देखते हैं, तथागत बुद्ध ने देवदत्त को कितने बार क्षमा किया। जिंदगी में देखा जाए तो देवदत्त को तथागत बुद्ध ने बहुत बार क्षमा किया, बहुत बार उसकी गलती पकड़ी गई, बहुत बार उसने जो है धम्म को नष्ट करने का, संघ को नष्ट करने का, बुद्ध को नष्ट करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन बुद्ध ने उसके प्रति क्षमा भाव, कभी देखिए द्वेष का भावना निर्माण नहीं किया, संघ से उसको बाहर निकालो ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये सीख जाए, सुधर जाए, समझ जाए, बदल जाए, क्षमा किया उसको, अवसर दिया, अवसर के ऊपर अवसर, अवसर के ऊपर अवसर, अवसर के ऊपर अवसर दिया। तो जो बुद्ध पुरुष होगा वही व्यक्ति बार बार अवसर देता है, बार बार समय देता है। आज नहीं तो कल सीखेगा, कल नहीं तो परसों सीखेगा, परसों नहीं तो नरसों सीखे, आज नहीं तो जिंदगी में कभी तो सीखेगा बोल करके उसका अवसर का रास्ता खोल देता है, क्षमा कर दिया रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेहोश हो जाएं, इसका मतलब यह है कि हम अवेयरनेस में रहें, जागरूक रहें। हमने जिसको क्षमा किया है उसके प्रति जागरूक रहना होगा। ऐसा नहीं है कि उसके साथ में ही चलना है या उसके साथ में ही रहना है या उस पर पूरा विश्वास कर लेना है। विश्वास करने के लिए यहाँ पर नहीं कहा गया, यहाँ क्षमा करने की बात आई है। क्षमा करना और विश्वास करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग क्षमा कर दिए फिर उसके बाद फिर मैत्री
आज अच्छा बोल दिया, हमको बता दिया तो अब मित्र हो गया, ऐसा नहीं है। अवेयरनेस, एक बार यदि गलती किया है तो दूसरे बार के लिए अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए, उसके प्रति क्षमा का भाव जरूर रहे, लेकिन आप सजग रहें, जागरूक रहें। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार कष्ट दिया है, तकलीफ दिया है तो दूसरे बार नहीं देगा, दे सकता है, लेकिन गलती नेक्स्ट टाइम ना हो, इसके लिए आप सजग रहें, जागरूक रहें। जिस तरह से तथागत बुद्ध के जीवन में देवदत्त ने बार बार कई बार बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध जागरूक थे इसलिए कुछ नहीं हुआ, बुद्ध सचेत थे इसलिए कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमें भी अपने जीवन में इस चीज का ध्यान रखना होगा कि यदि हमने किसी को क्षमा किया है या क्षमा भाव व्यक्त किया है, चाहे कैसी भी गलती हो, यदि हमने उसको क्षमा किया है तो उसके प्रति जागरूकता होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने ऐसा गलत किया था, लेकिन अब सेकंड टाइम नहीं होना चाहिए, तो उसके जीवन में ऐसा ना आए, इसके लिए हमें जो है अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो इस तरह से क्षमाशीलता। तीसरा है शांति का अभ्यास। शांति का मतलब अपने जीवन में शांत होना चाहिए। शांत होना चाहिए का मतलब कभी भी किसी प्रकार का मन को क्या नहीं करना चाहिए, विचलित नहीं करना चाहिए, अशांत नहीं करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, अशांत नहीं होना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने आप को संयम रखना है। जैसे कि तथागत बुद्ध को बहुत लोग आते थे बुद्ध के धम्म देशना में, बहुत उल्टे सीधे बात करते थे, उल्टी सीधी बातें उनके सामने रखते थे, बुद्ध उन्हीं का जवाब देते थे जो उचित था, जो उचित नहीं था उनको जवाब नहीं देते थे। जो ऐसा शब्द जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई कल्याण नहीं है, ऐसे शब्दों का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे शब्दों का उनको, व्यर्थ के शब्दों को उन्होंने जो है साइड में रखा। ये व्यर्थ के शब्द से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है अपने आप को शांत रखना भी इम्पोर्टेंस है। इसलिए यदि आप खंती का प्रैक्टिस कर रहे हैं, खंती एक पारमिता भी है। ये जो 3 चीजें मैंने बताया, खंती पारमिता भी है। पारमिता प्रैक्टिस करना यानी बुद्ध पुरुष ही 10 पारमिताओं को अपने लाइफ में चलाता है। लाइफ में चलाता है रन करना, अप टू डेट रखना, रन करना, अप टू डेट करना, चलाना, ये इंपॉर्टेंस है। तब वो बुद्ध कहला सकता है या बुद्ध बन सकता है या बुद्ध हो सकता है। अब इसको जांचना परखना ये हम सबकी एक ड्यूटी है कि कौन कहाँ तक किसको क्या प्रैक्टिस कर रहा है, कौन कहाँ तक चल रहा है। और सील से ही, सदाचरण से ही हम किसी को बड़ा या छोटा मानते हैं। हम जो है जन्म से किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते, सील से बड़ा छोटा मानते हैं। सील यदि अच्छा है तो बड़ा है, समाधि बड़ा है, प्रज्ञा बड़ा है, 10 पारमिताओं को प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत बड़ा है। तो इस तरह से जो है प्रैक्टिस, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना, दुख सत्य को जान जाना, दुख सत्य को समझ करके जीवन जीना। तो इस तरह से प्रैक्टिस में जो आदमी आगे जाता है वो बड़ा होता है, और इस तरह से बड़ा है, इस तरह से बड़े को प्राथमिकता दिया जाता है। तो इस तरह से 3 चीजें, खंती का प्रैक्टिस हमारे जीवन में होना चाहिए। और यदि हम अपने जीवन में खंती का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका लाभ हमको होगा। और जो भी व्यक्ति खंती का प्रैक्टिस करता है उस व्यक्ति का मंगल होगा, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। अगला तथागत बुद्ध कहते हैं कि खंती चसो वचसता समणानंच दर्शन। गौ क्षमाशील होना। दूसरी बात आज्ञाकारी होना। आज्ञाकारी होना, हम यदि आज्ञाकारी हैं, आज्ञाकारी का मतलब यदि किसी ने हमको क्या किया है, होमवर्क दिया है। जैसे स्कूल में जैसे टीचर जो है बच्चों को क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं। होमवर्क देते हैं तो बच्चा उसको होमवर्क को पूरा करके आएगा, तब वो क्या कहलाएगा, आज्ञाकारी कहलाएगा। नहीं तो आज्ञाकारी नहीं है। उसने उसको जो होमवर्क दिया उसको नहीं किया। ठीक उसी प्रकार यदि धम्म को, यदि किसी ने मार्गदर्शित किया, बताया, चाहे बुद्ध ने बताया हो, चाहे धम्म संघ ने बताया हो, चाहे बंते जी ने बताया हो, और हमने सुन करके उसमें हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया, उसको नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, साइड कर दिया, तो फिर हम आज्ञाकारी कैसे होंगे। तो आज्ञाकारी ही नहीं होंगे तो धम्म का लाभ हमको नहीं मिलने वाला। इसलिए यदि हमको धम्म का लाभ या हम अपने जीवन में मंगल चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो हमें जो है कुशल कर्म करने के प्रति या कुशल कर्म का रास्ता बताने वाले के प्रति हमें क्या होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। यदि हम आज्ञाकारी होंगे तो इसका लाभ, इसका पुण्य, इसका फायदा, इसका मंगल हम सबको, जो भी इस रास्ते पर चलेगा, इस रास्ते पर चल करके वह मंगल को प्राप्त करेगा या सुख को प्राप्त करेगा या समृद्धि को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने कहा कि हमें क्षमाशील होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, शांत होना चाहिए और आज्ञाकारी होना चाहिए। आज्ञाकारी के साथ साथ बुद्ध कहते हैं
कालेन धम्म साकच्छा एतां मंगलम उत्तमं। श्रवणों का क्या करना चाहिए? दर्शन और साक्षात्कार, उनसे धम्म चर्चा, श्रवणों का जो लेना चाहिए। कहीं पर भी हमको भंते जी दिख गए या बुद्ध धम्म का प्रैक्टिस करने वाला दिख गया, तो हमको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा वहाँ से, जैसे गाड़ी में भी जा रहे हो, कोई भंते जी हमको चलते हुए दिख गए या कहीं पर आते जाते दिख गए, कहीं बुद्ध विहार रास्ते में दिख गया, तो थोड़ा सा जा कर के वहाँ भंते जी हैं या नहीं है, भंते जी रहते हैं नहीं रहते। बुद्ध विहार का नाम बड़े बड़े पोस्टरों में आजकल बड़े बड़े आप जगहों में लिखा रहता है, तो ऐसे ही देख सकते हैं कि कौन बुद्ध विहार कहाँ पर है। तो वहाँ पर जा कर के थोड़ा सा एक बार प्रवेश करके देखना चाहिए कोई भंते जी है या नहीं है, और नहीं है तो कोशिश करना चाहिए, अरे भाई भंते जी को रखना चाहिए, धम्म देशना होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसा एक सलाह या मार्गदर्शन भी करना चाहिए। और दूसरी बात, यदि हमको भंते जी दिख गए तो हमको कम से कम जो 3 बातें पुण्य इकट्ठा करने का, उसको वहाँ पर हमें करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम, हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि हम क्या कर रहे हैं? श्रवणों का दर्शन कर रहे हैं, और ये हमको हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। और ऐसा कोई करता है, श्रवणों का दर्शन करता है, तो उसका मंगल होता है। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने हमें अपने जीवन में धम्म सिखाया, धम्म बताया, मंगल का रास्ता बताया। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे हम आगे का सेशन को लेंगे। और जितने भी उपासक उपासिकाएं ने आज धम्म धारण किया है, शील धारण किया है, प्रैक्टिस किया है, और उनका प्रैक्टिस कंटिन्यू बेटर से बेटर बनते जाए, मंगल से मंगल की ओर जाता जाए, सुख से समृद्धि की ओर जाता जाए, उनके लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, वह दूर हो, ऐसी हम सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। उनका जीवन सुखमय हो, उनका जीवन धम्म युक्त हो, उनके जीवन के कष्ट दुख दूर हो। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। दुःखपत्ताचनि दुःख, भयपत्ताचनि भय, शोकपत्ताचनि शोक, हन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मेहि सर्वतं पुण्यसम्पदं। सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावनाभिरता हन्तु, गच्छन्तु देवतागता। सर्वे बुद्धा बलपत्ता, पच्चेकाङ्नं च यं बलं, अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वस्व। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।